नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर के कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करेंगे एलर्जी जांच क्यों कैसे करते हैं, कौन सा जांच जरूरी है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, अच्छे हैं। आप लोग जो लोग मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए बंधु आए हैं उनसे आग्रह करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबाने, सारे वीडियोस आपको प्रथम मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है। एलर्जी की समस्या, जैसे एलर्जी की समस्या छींक आना, नाक से पानी आना, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, खांसी आना, सूखा या कफ के साथ, या बदन में दापड़ दापड़ होकर नोचनी होना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एलर्जी, ये सारे एलर्जी के रेंज में आते हैं। किन्हीं को एक तरह का प्रॉब्लम होता है, किन्हीं को एकाधिक होता है। आँख में नोचनी होना, आँख से पानी आना, आँख लाल हो जाना, एंजियोएडिमा होना, चेहरा फूल जाना, ठोठ ये सब फूल जाना, ये सारे एलर्जी के ही लक्षण हैं। तो ये सब है लक्षण जो सामने दिखता है कि ये तकलीफ हो रहा है, लेकिन इसके पीछे जो है बैक बोन जो है, मेरुदंड जो है, वो मेरुदंड है एलर्जी। एलर्जी के कारण ये सारे सिम्टम्स होते हैं, हफनी होना, सांस में तकलीफ होना। तो एलर्जी जब भी होता है तो सबसे पहले तो अपने परिचित लोग, नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, दोस्त यार, ये सारे लोग सजेशन देना शुरू करें, ये मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ। उसके बाद दिमाग में आता है नहीं, ये पहचान समझ में तो आ गया कि एलर्जी से हो रहा है, तो एलर्जी के लिए एलर्जी जांच करना जरूरी है। अभी जांच करने के लिए एलर्जी जांच ब्लड दे के लोग करा लेते हैं। और ब्लड दे के कराने के लिए बहुत सारे लैब्स रहते हैं मार्केट में। जिस जो लैब का जैसा स्ट्रक्चर और स्टेटस रहता है उस हिसाब से वो लोग चार्जेस करते हैं। कुछ लैब 2-2.5-3 हज़ार रुपये में भी एलर्जी का जांच पूरा करके आपको एक रिपोर्ट दे देते हैं। कुछ लैब्स में 20-25 हज़ार का भी पैनल्स है। तो कराने के बाद अभी स्टेटस सिंबल अपने भी सोचते हैं कि नहीं, 25 हज़ार रुपये दे के एलर्जी जाँच कराया है, रिपोर्ट मिल गया, किताब मिल गया, किताब में सारा मेरा लिखा हुआ एलर्जी टेस्ट। अभी ये एलर्जी जांच करा लेने के बाद जब रिपोर्ट मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इंसानी फितरत है कि जो चीज़ हम लोग को ईजी लगता है, जो चीज़ सुना हुआ लगता है, जाना हुआ लगता है, उसमें हम लोग जाने लगते हैं, और जो चीज़ कठिन लगने लगता है उससे हम लोग भागते हैं। तो वैसे ही ये एलर्जी रिपोर्ट का पहला जो आधा हिस्सा होता है, वो पहला आधा हिस्सा में ज़्यादातर साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम, ये सारा चीज़ होता है, पेड़ पौधा का, फंजाई का, और सारे एयरबोर्न पॉल्यूटेंट्स का। तो ये सब नाम ऐसा आड़ा टेढ़ा रहता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता है। और जब समझ में नहीं आता है तो इंसानी फितरत, वहाँ से भाग लो। समझ नहीं आता, उसके पीछे हम लोग जाना नहीं चाहते हैं, तो उसको हम लोग स्किप करते जाते हैं। वो स्किप करके हम लोग को जान पहचान वाला नाम दिखने लगता है। अच्छा केला, अच्छा अमरूद, अच्छा बैगन, ओ इनसे एलर्जी, ठीक है, ये सब नहीं खाना। अभी ये रिपोर्ट पाने के बाद आप जब जो इजी नाम जो समझ में आने लगा, वो सारा चीज़ को आप खाना बंद कर दिया। खाना बंद करने के बाद भी देखते कि अरे खाना खा रहे थे तो भी जो हाल था, नहीं खा रहे तो भी मेरा एलर्जी तो एक ही जगह खड़ा है। कारण ये है कि एलर्जी आपको तभी होगा जब आपके शरीर में एलर्जन प्रवेश करेगा। अभी एलर्जन क्या होता है? एलर्जन वो सारे नॉर्मल सब्सटेंसेस है जो हम लोग के एटमॉस्फेरिक, हम लोग के समाज में सभी लोग के शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेश करने का नॉर्मल सब्सटेंस दो रास्ता है। एक रास्ता सांस प्रश्वास के माध्यम से, दूसरा रास्ता खाने पीने के थ्रू। तो खाना पीना चीज़ को हम लोग देख पाते हैं, और खाना पीना रिपोर्ट में भी बोला हुआ है, इसलिए उसको हम त्याग करना शुरू करते हैं। लेकिन मुद्दे का बात यह है कि खाना पीना 24 घंटे में हम लोग कितना खाते हैं। नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का स्नैक्स, रात का खाना, सारा मिला के अगर देखें तो 1 किलो से ज़्यादा हम लोग शायद नहीं खाते हैं, 1 किलो के अंदर ही खाते हैं। आबो हवा का जो एलर्जेंस है, सांस प्रश्वास हम लोग 24 घंटे लेते हैं, वो करीब 10,000 लीटर हवा हम लोग दिन भर में सांस प्रश्वास लेते छोड़ते हैं। तो हम लोग 10,000 लीटर के माध्यम से जो चीज़ सांस के अंदर जा रहा है, जो लंग में बैठा हुआ है मास सेल उसको रिसीव करता है, रिसीव कर रिसेप्टर सेल वो एलर्जी क्रिएट करके आपको तकलीफ दे रहा है, वो 10,000 लीटर। और हम लोग समाधान करना चाहते हैं 1 केजी का, तो 1 केजी का समाधान के हिसाब से तो आपको 1 केजी का ही बेनिफिट मिलेगा, इसलिए उससे कुछ मिलता नहीं है। इसलिए पहचान करना ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, वो जानना। तो वो आप रिपोर्ट में पहला तो स्किप कर गए, पहली बात। दूसरी बात, एलर्जी जांच के लिए
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन किन्हीं का भी जो गाइडलाइंस है, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग माना गया है मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट को, चमड़े में एलर्जी जांच करके पहचान करना किन किन चीज़ों से एलर्जी कितने परिमाण में हो रहा है। अभी अपने सोचते हैं कि अरे हमको तो रेस्पिरेटरी एलर्जी है, सांस प्रश्वास में एलर्जी है, तो हम चमड़े में क्यों जांच कराएं, चमड़ा का तकलीफ तो मेरे को है नहीं, तो चमड़े का जरूरत क्या। दरअसल बात यहाँ ऐसा है कि जो चीज जो पोल्यूटेंट सांस के साथ अंदर जाता है लंग, क्योंकि लंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन विच इज ओपन, दूसरा कोई सारा ऑर्गन हम लोग का इनकैप्सुलेटेड है, लंग पूरा खुला हुआ है, जो सांस लेते हैं हम लोग डायरेक्टली लंग में जाता है, और लंग में बैठा है मास्ट सेल जो रिसेप्टर सेल रहता है, इनको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके एलर्जिक कैस्केड तैयार करके रिएक्टिविटी करके जहाँ टारगेट ऑर्गन रहता है वहाँ सिग्नल भेज के वहाँ तकलीफ देना शुरू करता है। यही मास्ट सेल जो लंग के अंदर बैठा हुआ, वो मास्ट सेल हम लोग के एपिडर्मिस के नीचे, ठीक डर्मिस के नीचे, चमड़े के ठीक नीचे बैठा रहता है, और ये हम लोग का पसीना निकलने का जो जगह है, छिद्र है हमारे शरीर में, उसके माध्यम से जब हम लोग एक्टिवेट करते हैं तो मास्ट सेल के साथ रिएक्टिविटी होके आसानी से सामने दिखने लगता है किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी है, तो इससे पहचान संभव है। और ब्लड से अपन जो एलर्जी टेस्ट करते हैं, वो एलर्जी टेस्ट करने के लिए सारे केमिकल रिएजेंट्स जो लगते हैं वो सारे इंपोर्टेड होते हैं, विदेशों से आते हैं, ठंडे कंट्रीज से आते हैं, जबकि एलर्जी लोकल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्वायरमेंटल सारी चीज़ें सांस से अंदर जाके एलर्जीज क्रिएट कर रही है, और हम लोग का कंट्री हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल कंट्री है, इसलिए वो जो ब्लड से टेस्ट किया हुआ रिपोर्ट होता है वो मिसमैच हो जाता है, और अपन चमड़े से जांच करके जैसे ही पहचान कर लेते हैं किन किन चीज़ों से एलर्जी है, तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक एलर्जन एक्सट्रैक्ट वैक्सीन बना कर देते हैं, जो कि बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है उन एलर्जन के अगेंस्ट में, और शरीर के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता बन जाने से इन चीज़ों का से निजात पाया जा सकता है। आप किन्हीं को भी अगर इस तरह की समस्या है तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर से फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। अपने यहाँ एलर्जी टेस्ट, वैक्सीन, इम्यूनोथेरेपी, ये सारा ट्रीटमेंट का व्यवस्था है। मैं कोलकाता में शियालदह स्टेशन के पास मौलाली मजार और इंटरनेशनल हॉल के बीच में बैठता हूँ, और कहीं नहीं बैठता हूँ, और ये परिसेवा लेने के लिए आपको सशरीर आने की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात ऐसे प्रयोजन पड़ने पर आप नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक बटन को प्रेस करें और शेयर करेंगे तो बहुत लोग जो नहीं जानते हैं उनको भी जानकारी है।